नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ से गुजरने वाली रेलवे लाइन जो कि एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है आज के समय में, उस मुद्दे को लेकर आए दिन चर्चाएं जारी हैं और उसी चर्चाओं की कड़ी में कनीना के अंदर एक महापंचायत का भी आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं राधेश्याम गोमला जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो इस महापंचायत में शरीक हुए थे। उनसे हम बात करेंगे, महापंचायत के विषयों को लेकर बात करेंगे, इस रेलवे लाइन को लेकर उनसे बात करेंगे। गोमला जी नमस्कार, स्वागत है लोकल हरियाणा। नमस्कार, आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और तीज की शुभकामनाएं। जी, जिस प्रकार से बात करें, महेंद्रगढ़ में आज के समय सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो है रेलवे लाइन को लेकर के, कि जब से रेलवे लाइन की ये सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसको तरह तरह की चर्चाएं हैं और जिस प्रकार से जो बयानबाजी आ रही है, हालांकि प्रत्येक राजनीतिक जो व्यक्ति है वो चाहेगा कि उसके जो क्षेत्र है उससे कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट निकले और इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ के लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कनीना के क्षेत्र से जा रही है तो इसका कोई राजनीतिक जो व्यक्ति है वो बता रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा या जो है इससे कोई विशेष यहाँ के लाभ नहीं होने वाला। तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सोचते हैं कि इस क्षेत्र से रेलवे लाइन गुजरने से क्या वास्तव में फायदा नहीं होगा? देखिए, सरकार की विभाग की ओर से जो सर्वे हुई है वो बेहद बिल्कुल सटीक हुई है जी। हाँ, कुछ लोगों ने इसे विवादित करने का प्रयास किया जी। जैसा कि आपने महेंद्रगढ़ की बात की, तो एक दो नेता हैं जिन्होंने इस मामले को बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन महेंद्रगढ़ की जनता, महेंद्रगढ़ विधानसभा की जनता भी इस मामले में ये बड़े अच्छे ढंग से इस बात को समझती है कि भाई ये केवल विधानसभा अटेली से होकर गुजरने वाली सर्वे और कनीना जैसे बागोत एक होल्ट है, कनीना में जंक्शन है जी, फिर रामबास में एक होल्ट है, फिर गोमला में है। तो ये सारा जिला जानता है कि ये जो सर्वे हुई है ये बिल्कुल सही हुई है। केवल कुछ एक दो नेता उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब हमने हमारे कनीना ब्लॉक और अटेली ब्लॉक के लोगों ने एकजुट होके इसकी पैरवी की, इस बात को जब हम बढ़ा रहे हैं, आगे संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संघर्ष के बाद उन लोगों को भी इस बात का आभास हो गया है कि वो गलत स्टेप उठाया है जी। और मैं समझता हूं कि वो लोग समझ गए होंगे कि गलतियां करोगे तो उनको नुकसान होगा। महापंचायत हुई है, महापंचायत के अंदर जो है क्या कुछ मुद्दे रहे? आज दो तीन बातों पे चर्चा हुई है। एक तो ये कि इस विषय में एक समिति बना के जी और रेल मंत्री से मिला जाए। जो बात सही है कि भाई इस काम को थोड़ा जल्दी आप करें और उनसे मिलके संबंधित सांसद को भी लेंगे, संबंधित विधायक को भी, क्योंकि अब सांसद ने भी इस बारे में अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो सर्वे हुई है ये जायज़ और पहले से निर्धारित सर्वे थी जी। विधायक भी रेल मंत्री से मिले हैं, तो अब समिति ने निर्णय लिया है कि भाई इन लोगों के साथ लेके और हम रेल मंत्री में से मिलेंगे। हाँ, एक आदमी का पुरजोर विरोध हुआ है। किन का विरोध हुआ? अरविंद शर्मा जो रोहतक से सांसद हैं। भाई रोहतक का लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ से कोई संबंध भी नहीं जी। रोहतक अलग, भिवानी लोकसभा, महेंद्रगढ़ अलग। फिर रेलवे लाइन का उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी क्षेत्र से कोई संपर्क नहीं, और हो तो भी उन्हें उसके फायदे के लिए करना चाहिए। मैं तो ये दुर्भाग्य की बात समझता हूँ कि जब अटेली विधानसभा से निकल के और दो गांव तो उनकी, एक गांव तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी आता है, बिल्कुल, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही भला नहीं चाहते और वो चाह रहे हैं कि भाई ये अटेली विधानसभा से जो रेलवे लाइन होके गुजर रही है वो यहाँ की बजाय एक विवाद बनाने के लिए दूसरे क्षेत्र में विवाद के रूप में स्थापित करने के प्रयास में आगे बढ़े हैं। तो मामले को विवादित करने का प्रयास उन्होंने किया है। तो इस बात की सभी ने निंदा की है और सबने पुरजोर ढंग से एक ही बात कही है कि सांसद अरविंद शर्मा अपने हल्के को सुधारें, क्योंकि उनके कार्यकाल में लोकसभा क्षेत्र रोहतक के, विशेषकर कोसली विधानसभा क्षेत्र है,
उसकी वो उपेक्षा कर रहे हैं। और कोसली और ब्रिज की तो हालत ही बहुत ख़राब है। बिल्कुल, उस पे तो हैवी व्हीकल्स हाँ, है, हैवी उनकी व्हीकल्स चल नहीं आवाजाही सकते। बंद है। तो सभी ने भी और हमने भी यही कहा है कि भाई आप अपने हल्के को सुधारिए, तो उनकी एंट्री के सभी ने विरोध किया है। बाकी विधानसभा महेंद्रगढ़ के जो विधायक रहे हैं उन लोगों की कुछ बातें हम ये सोच के नज़रअंदाज कर रहे हैं कि भाई वो अपने हल्के के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि भाई वो अपने हल्के का विकास तो करें जी, क्योंकि उनके हल्के की बड़ी दुर्दशा हो रही है, उन उसका विकास करें, लेकिन हमारे मुंह में आए हुए निवाले को छीलने का प्रयास ना करें। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में उनको नुकसान हो सकता है। सांसद की बात करें तो जिस तरह का उनका जो बयान पहले अखबारों में आया था कि वो जो बाकायदा यहाँ तक की खबरें आई थी कि वो लोकसभा में सचिव को इसके जो है संदर्भ में पत्र भी लिखेंगे और ये पूरी बात थी, लेकिन उसके बाद स्थिति साफ हुई और उन्होंने कहा कि जो सर्वे हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। दूसरी बात, जिस प्रकार से जितनी तत्परता ये रिपोर्ट आने के बाद अटेली विधायक सीताराम यादव ने दिखाई है, लगता है कि जिन उम्मीदों से लोगों ने उन्हें चुना था, क्या वो आज इस मामले को इतनी तत्परता से उठाकर लोगों की भावनाओं के अनुकूल काम कर रहे हैं? देखिए, जो सांसद जी की बात आपने की है, वो पहले उन्होंने जो विरोध किया और उसका आक्रोश भी उन्होंने झेला, जिसमें हमने भी पुरजोर विरोध किया था जी। अब मैं समझता हूं कि उन्हें किसी ने गुमराह कर दिया होगा, क्योंकि वास्तविक स्थिति का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था। अब अध्ययन करने के बाद वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि ये बात जायज़ है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं जी कि चाहे देर आयद पर दुरुस्त आए। जी। अब उनको हम साथ लेके मंत्री जी से भी मिलेंगे और विधायक की तत्परता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक अपनी जो जिम्मेदारी निभाई है वो शाबाशी के लायक की है। जिस प्रकार से ये एक राजनीतिक मुद्दा पूर्ण रूप से बन चुका है, चाहे बात करीना की हो, चाहे बात महेंद्रगढ़ के लोगों की हो, यहाँ तक कि जो रोहतक के सांसद है उन्होंने भी एंट्री मारी इसके अंदर, तो राजनीतिक रूप से तो ये मुद्दा बन चुका है। हालांकि आम अगर हम जनता की बात करें तो महेंद्रगढ़ विधानसभा वहाँ के जो प्रतिनिधि है वो जरूर विरोध करें, लेकिन वहाँ की आम जनता की तरफ से इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया आज तक नहीं आई है, क्योंकि कनीना के बिल्कुल नज़दीक से महेंद्रगढ़ विधानसभा टच करता है, तो फायदा तो महेंद्रगढ़ विधानसभा के लोगों को भी होगा। देखिए करमवीर जी, मैं एक बात आपको बताऊं, ये उन लोगों ने बयान तो दे दिए हैं जी, लेकिन अब उनकी सीधी बात छाती पे लग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कनीना के लोग कितने सक्षम हैं, कनीना ब्लॉक के प्रत्येक गांव के लोग कितने सक्षम हैं, इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। जी। और उन्हें पता भी है कि ये इतने सक्षम हैं कि चाहे वाणी से, चाहे शरीर से, चाहे जन धन से, ये सब तरह उनके क्षेत्रों में आके सहयोग करते रहे हैं। बिल्कुल। अब जो उन्होंने बयान दिए हैं, तो कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल। तो ये बात दूर तक तो जानी ही जानी है, समय पे ये बात तो याद रहेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे धर्मवीर जी देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल, अभी उनके पास भी समय है, वो अपनी गलती स्वीकार करें, अपने हल्के के लिए और कामों का प्रयास करें और इस रेलवे लाइन के लिए अटेली विधानसभा के लोगों का सहयोग करें, ताकि भविष्य में उनके लिए भी फायदे की बात हो सके। और अगर जिद करेंगे जी, तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और निश्चित भुगतना पड़ेगा। अटेली विधानसभा के लोगों की बात आप कर रहे हैं, तो अटेली विधानसभा से जो यहाँ से पूर्व में प्रतिनिधि रह चुके हैं वो अभी तक इस मुद्दे पर बिल्कुल साइलेंट हैं, तो उनका इस मामले में बिल्कुल शांत रहना, चुप रहना, ये क्या कुछ संकेत करता है? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न से बड़ा प्रभावित हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। ये बात एक साबित करती है कि उनका इस हल्के से कोई लगाव नहीं है, वो केवल इस हल्के को कमाने की जमीन समझते थे। भाई, जिसके जरिए राजनीति को व्यवसाय उन लोगों ने बनाया, राजनीति करी और राजनीति करके पैसा कमाया, तो इस
हल्के को उन्होंने दुधारू गाय तो समझा और चारा भी अपने घर से उन्होंने नहीं डाला। अब जब वक्त की बात पड़ी तो साबित हो गया कि उन्हें इस हल्के से कोई लेना देना नहीं, और इसीलिए हमारा मंच बार बार आवाज़ उठाता रहा है कि भाई बाहर के लोगों को हल्के में अपने गृह क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, क्योंकि उनका लगाव रहता ही नहीं है। और ये बात साबित हो गई है, चाहे वो वर्तमान विधायक से पीछे की विधायक थी जी, वर्तमान जो विधायक है, चाहे वो शुरू में वो ढीले रहे लेकिन लोगों के प्रेशर से उन्होंने तत्परता दिखाई, बधाई के भी पात्र हैं। लेकिन इनसे पहले जो विधायक थी अभी तक उसका कोई बयान नहीं आया। ये जाहिर करता है कि हम बार बार कहते थे कि बाहर के लोगों का हमारे क्षेत्र में लगाव नहीं मिलेगा, और ये साबित हुआ। उससे पूर्व के भी जो विधायक रहे हैं उनका भी ऐसा कोई बयान नहीं हुआ है जो साबित करता है कि उन्हें इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन एक बात निश्चित है जी कि इस हल्के के लोग इतने सक्षम हैं कि उनके बयान की या उनके सहयोग की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और अब मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, अब आपका जो ये बयान, आपका जो चैनल के जरिए जो बात जाहिर होगी, तो उनमें से भी कोई ना कोई बयान देगा जी, और नहीं भी देंगे तो खुशपसाहट उनमें ज़रूर होगी कि यार हमने गलती की है। क्योंकि कमाने का उनका जो मूर्ख बनाने की जगह थी वो आते थे और मूर्ख बनाते थे। अब आज की जो मीटिंग थी वो एक सर्वदलीय मीटिंग थी, और आयोजन समिति का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़ा सटीक फैसला लिया है और अच्छा कदम उठा रहे हैं। लेकिन एक बात वो नेता लोग जो विरोध कर रहे हैं वो उनको मैं समझा देना चाहता हूं कि कनीना ब्लॉक के लोग केवल कनीना के ही नहीं इतने सक्षम हैं कि विरोध चाहे रोहतक वाला करे, हम समय आने पर रोहतक में भी जवाब जाके देंगे। महेंद्रगढ़ वाला कर रहे तो महेंद्रगढ़ का भी जवाब देंगे, और भाई करेगा तो उसके भी गृह क्षेत्र में जाके समय आने पर जवाब देंगे, और ज़रूर देंगे। गोमला जी, जो आपने जो अपनी बातें रखी और जिस प्रकार से आज की जो महापंचायत हुई उसके विषय में जो जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये राधेश्याम गोमला जी, जिन्होंने आज की जो महापंचायत और इस रेलवे ट्रैक को लेकर जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, जिस प्रकार के बयानबाजी आ रही है, उसको लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी। इस खबर से संबंधित जो भी खबरें आती हैं वो लगातार हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार से इस जो रेलवे रूट की जब से बात हुई है उससे हम लगातार आप तक, चाहे वो बात महेंद्रगढ़ के लोगों की हो, चाहे बात कनीना क्षेत्र के लोगों की हो, हमने वो हर खबर आप तक पहुंचाई है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब खबर डले सबसे पहले पहुंचे आप तक। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।